आज चरखी दादरी के ऑडिटोरियम में, कॉलेज का ऑडिटोरियम जो है उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम है। और सबसे मतलब चिंतनीय विषय है कि जो दादरी ज़िला आज से 6 महीने पहले सेक्स रेशियो में नंबर 1 पे था, आज वही दादरी ज़िला 18वें पायदान पे पहुंच गया। तो एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। थोड़ा सा इनसे आग्रह किया है कि बारडे हलके में जो बड़े 4 गांव हैं उनमें नाटक करके हम महिलाओं को जागरूक करेंगे। और बड़ी इच्छा है कि जो 6 महीने में 18वें पायदान पे आए हैं, अगर हम बहुत अच्छी कोशिश करें तो 4th मंथ मतलब 4 महीने के बाद हम उसको बहुत एक अच्छे पायदान पे 5वें नंबर तक ला सकते हैं। किसे मानते हैं जी कि 18वें नंबर पर पहुंच पाया, तो इसके पीछे क्या कारण रहा है? देखो, सरकार ने तो अपनी पूरी मतलब हर संभव कोशिश कर रही है। बहुत सारे ज़िले ऐसे भी थे जो बिल्कुल मेरे को लगता है 20वें नंबर पे थे, आज वो नंबर 1, 2, 3, 4 पे आ गए। तो ये तो खुद को जागरूक होने का, अधिकारी तो हमें जागरूक कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, वैसे नुक्कड़ सजन नाटक कर सकते हैं, पर जो अंदर कोख तो माँ के ही पलता है ना बच्चा। तो एक माँ को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक माँ जागरूक नहीं होएगी ना, तब तक बेटियां नहीं बचेंगी। वैसे ही कभी झाड़ियों में, कभी नहरों में, कभी कहीं ना कहीं बेटियां हमें मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले जागरूक माँ को ही होना पड़ेगा। आपने पहले दादरी भी आए थे, उस दौरान कार्यक्रम में कहा भी था कि राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो क्या कारण रहा कि इतनी ज़्यादा बहुत कम वोट मिल पाई? राजस्थान में जो सोचा था उस ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाए। देखो, राजस्थान का मतदाता, अब ऐसे तो मैं कैसे कह दूं आपको भी हम जो लड़ रहे हैं वो हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है, पर जब वोटर्स के बीच में जाओ तो लोगों का जो रुझान था राजस्थान में वो मतलब मेन पार्टीज़ की तरफ ही था। स्टार्टिंग में जब मैं तो देखो 15-30 से गांव घूम के आई थी, तो लोगों का जो मेन पार्टीज़ की तरफ ही था। और बीजेपी ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इस चीज़ के लिए मैं उनको बधाई के पात्र है, वो बधाई भी देती हूँ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो राजस्थान की तरह ही हरियाणा में भी हो सकता है क्या ऐसा ही कि मेन पार्टीज के बीच में हो? नहीं, हरियाणा तो देखो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो तो एक 4 महीने का था। और किसी भी चीज़ को जब हम नया प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत नाजुक होता है। अगर कुछ पौधे जल भी जाते हैं, 100 लगाते हैं, उनमें से 20 ही सर्वाइव कर पाते, बाकी 80 जो है वो जल जाते हैं। तो ये एक नया पौधा है और कहीं ना कहीं नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर राजस्थान में कामयाब होना है तो एक बहुत लंबा समय लगाना पड़ेगा, पर फिलहाल जो है वो हमें हरियाणा की राजनीति करनी चाहिए, हरियाणा में ही। जो 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आया है भाजपा के पक्ष में आया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको हरियाणा में गठबंधन को लेकर कहीं संशय है या कोई और बात है? देखो, इस चीज़ को तो सुन के मुझे तो 5 साल हो गए संशय फिर जो चल रहा है। मैं तो प्रेजेंट की बात करूंगी कि स्मूथ चल रहा है। आगे का हमें हमारे स्वास्थ्य का ही नहीं पता भी हम कल जिंदा रहेंगे ना रहेंगे, तो राजनीति का आप क्या कह सकते हो? दादरी में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी बोल रहे थे कि घोड़ा और गधे में कोई अंतर नहीं रहेगा आगे, यानी कि गठबंधन को लेकर भी ऐसा कुछ कटा। 4.5 साल जो उससे ये पूछ तो भी चल कैसे रहा है फिर है। ये वो लोग हैं जो मतलब ना उनके और ना वो किसी और के, इन्होंने सिर्फ छोटी बात बोलनी होती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं कोई कटाक्ष ना मैंने 5 साल में किया, 4 में, और ना मैं आगे करूँगी।